नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल ललिता एकेडमी पर। आज हम आप लोग को हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो बताऊंगी, दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी, जिसमें है इसके संबंधित पढ़ा जाएगा। आज भक्ति काल से संबंधित। उस दिन हम किस काल के संबंधित बताए थे? आदि काल में। आज हम किसका बताएंगे, किसका वर्णन करेंगे? साहित्य में हिंदी साहित्य। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग? भक्ति काल के। भक्ति काल। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं? आदि काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि आदि काल में आप लोग को बताया गया था कि आदि काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? चंद्रबरदाई थे। उसमें सबसे बड़ा आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज रासो था। इतना हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम लोग को क्या अध्ययन करना है? भक्ति काल। किसके बारे में अध्ययन करना है? भक्ति काल के बारे में। तब भक्ति काल का जो समय है वो 1350 से कितना है? 1350 से क्या है? 1650 तक। कितना है? 1650 तक। कितना तक है? 1650। भक्ति काल का जो समय है, जो समय अवधि है, वो 1350 से लेकर के 1650 तक है। तो इस काल में भक्ति काल का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो भक्ति काल में जो सबसे जिस समय मध्य काल का समय चल रहा था, उस समय हमारे समाज में बहुत सारे कुरीतियां फैल गई थी। क्या फैल गई थी? कुरीतियां फैल गई थी। तो उसी कुरीतियां को दूर करने के लिए, उसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए, रूढ़िवाद को दूर करने के लिए हमारे समाज में कौन उभरे? भक्ति काल के जो गुरु थे वो उभरे थे। ये दक्षिणी भारत से ये लोग गुरु लोग आए थे और हमारे देश में भक्ति आंदोलन का ये लोग प्रचार प्रसार शुरू किए। तो उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। स्वर्ण मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो इस काल को क्या कहा गया है? सोना का काल कहा गया है। भक्ति काल को क्या कहा गया है? सोना का काल कहा गया है। तो भक्ति काल को भी कितने काल में बांटा गया है? 2 शाखा में बांटा गया है। कितने शाखा में बांटा गया है? 2 शाखा में बांटा गया है। भक्ति काल को भी 2 काल में बांटा गया है। जैसे कि पहला जो काल है वो सगुण शाखा है और दूसरा जो है निर्गुण शाखा है। पहला काल को कहा गया, भक्ति काल को कितने काल में बांटा गया है? 2 काल में। भक्ति काल को कितने काल में बांटा गया है? 2 काल में। पहला जो है भक्ति काल को कितने काल में बांटा गया है? 2 काल में। पहला जो है सगुण शाखा। क्या है? सगुण शाखा। क्या है? सगुण शाखा या सगुण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सगुण काल। दूसरा जो है क्या है? निर्गुण काल। क्या है? निर्गुण काल। निर्गुण काल या निर्गुण शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण काल पहला है सगुण काल और दूसरा है निर्गुण काल। अब सगुण और निर्गुण का हम लोग पहले अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे? अर्थ समझेंगे। जैसे कि सगुण, सगुण से आप लोग को पता चला, सगुण शब्द से ही ये पता चल रहा है। सगुण, स मतलब साथ में, जिसके साथ में कुछ गुण हो, जिसके साथ में कुछ गुण हो, उसे क्या कहा जाता है? सगुण कहा जाता है। तो सगुण के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से हम जिनकी फोटो, प्रतिमा, मंदिरे, मस्जिद देखते हैं, वो इनके अंतर्गत वो भगवान आते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान हो गए, से रामचंद्र जी हो गए। ये इनका हम लोग मंदिर देखते हैं ना, इनकी प्रतिमाएं लगी होती है ना, इनके फोटो लगे होते हैं ना। तब भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से फोटो या प्रतिमा के साथ उनका हम वंदन या पूजन करते हैं। उनको हम पूजते हैं या उनको भगवान मानते हैं या उनका भक्ति भावना करते हैं। तो सगुण का मतलब है कि जिनका कुछ आकार हो। सगुण, सगुण मतलब साकार, जिसका कुछ आकार हो, जिनका कुछ आकार हो, उसे हम कहते हैं सगुण। और निर्गुण का मतलब होता है जिसका
कोई मतलब निर्गुण, जिसका कोई प्रतिमा फोटो नहीं है, जिसका कोई मंदिर भी नहीं है, जिसका कोई मस्जिद भी नहीं है, अर्थात हम अपने मन में उसे बसाए हैं। कहाँ बसाए हैं? अपने मन में, मन मंदिर में बसा करके, अर्थात जैसे कि कबीरदास जी बताए हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। कहाँ है? आत्मा में ही परमात्मा है। अर्थात हम लोग ज्ञान, मानिए कि जिसके अंदर ज्ञान है वही महान है, जिसके अंदर ज्ञान है वही महान है। तो इसमें ज्ञान की बात कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान की बात कहा गया। मतलब इसमें देवी देवताओं का फोटो का, देवी देवताओं का, मंदिरों का इसमें ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। इसमें प्रेम के बारे में वर्णन मिलता है, ज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें जैसे कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, तो उनका इसमें वर्णन मिलता है। तो इसी प्रकार से सगुण, जैसे हम लोग समझ लिए कि सगुण का अर्थ क्या होता है, निर्गुण का अर्थ क्या होता है। सगुण का हम लोग समझे कि सगुण का जो अर्थ होता है, जिनकी फोटो प्रतिमाएं हो, जैसे श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी। तो उसी प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि निर्गुण में है। जैसे कबीरदास जी बताते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। ज्ञान, जब जिसको ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको इसी तरह से सन्मार्ग की प्राप्ति हो जाता है, वो वैकुंठ चले जाते हैं। अर्थात इसमें प्रेम और ज्ञान की बात कही जाती है, और इसमें देवी देवताओं की पूजा वंदना अर्चना की बात कही जाती है। तो जिस प्रकार से भक्ति काल को दो काल में विभाजित किया गया है, सगुण काल और निर्गुण काल, ठीक उसी प्रकार से इस दोनों काल को भी दो दो भाग में विभाजित किया गया है। सगुण को भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। कितने? दो भाग में। कितने भाग में विभाजित किया गया है? दो भाग में। जो पहला आपका है, जो पहला इसमें है राम भक्ति सखा। क्या है? राम भक्ति सखा। क्या है? राम भक्ति सखा। राम भक्ति सखा, इसमें राम भक्ति सखा है। और इसमें क्या है? कृष्ण भक्ति सखा। क्या है? कृष्ण भक्ति सखा। राम भक्ति सखा और कृष्ण भक्ति सखा, या रामाश्रयी या प्रेमाश्रयी। इसी को क्या कहते हैं? रामाश्रयी। क्या कहते हैं? रामाश्रयी या प्रेमाश्रयी। इसी को रामाश्रयी या प्रेमाश्रयी भी कहते हैं, या राम भक्ति सखा या कृष्ण भक्ति सखा कहा जाता है। तो राम भक्ति का मतलब जो श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कवि श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किए वो राम भक्ति सखा के अंतर्गत आएंगे, और कृष्ण भक्ति सखा के अंतर्गत वो कवि आएंगे जो श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो राम भक्ति सखा में जाहिर सी बात है कौन वर्णन किए हैं? राम भक्ति सखा में तुलसीदास जी के हैं। कौन किया है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी किसके बारे में लिखे हैं? श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखे हैं। उसी प्रकार से कृष्ण जी के बारे में कौन लिखे हैं? सूरदास जी। मीराबाई, ये किसके बारे में लिखे हैं? कृष्ण के बारे में लिखे हैं। तो राम भक्ति सखा के अंतर्गत कौन कवि आएंगे? कौन आएंगे? तुलसीदास। कौन कवि आएंगे? तुलसीदास। कौन कवि आएंगे? तुलसीदास। राम भक्ति सखा के अंतर्गत कौन कवि आ गए? तुलसीदास आ गए। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति सखा के अंतर्गत कौन कवि आएंगे? सूरदास। कौन आएंगे? सूरदास। सूरदास आएंगे, मीराबाई आएंगी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कृष्ण भक्ति सखा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये लोग जो भी काव्य लिखे हैं, जितने भी हिंदी साहित्य में काव्य लिखे हैं, ये सब कृष्ण के बारे में लिखे हुए हैं। सूरदास तो ज्यादातर कृष्ण के बारे में लिखे हैं, और कृष्ण के ज्यादातर बालपन का वर्णन किए हुए हैं। किसपन का वर्णन किए हैं? बालपन का वर्णन किए हुए हैं। और बालपन, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि वात्सल्य रस किसके लिए है? बच्चों के प्रेम के लिए। किसके लिए है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति जिनका भी प्रेम प्रकट होता है, वो किस रस के अंतर्गत आता है? वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो तुलसीदास का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? कौन सा है? रामचरित्र मानस। कौन सा है? रामचरित मानस। कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ है? रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस है किसके है? किसका ग्रंथ है? तुलसीदास का ग्रंथ है। उसी प्रकार से और सारे भी ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास जी, जैसे गीतावली का लिखे हैं। गीतावली,
कवितावली, दोहावली, जितने भी वली वाला ग्रंथ आएगा जिनके लास्ट में वली लगा होगा, जिनके लास्ट में वली लगा होगा, वो किनका रहेगा? तुलसीदास का ये काव्य रहेगा। क्योंकि तुलसीदास किसके बारे में लिखे हैं? श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखे हैं। और ये जितने भी काव्य लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में लिखे। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। ये जितने भी काव्य लिखे हैं तुलसीदास जी वो किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। लेकिन एक इनका जो काव्य है वो मतभेद है। एक काव्य में इनका क्या है? मतभेद है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी जितने भी काव्य लिखे हैं अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। लेकिन एक काव्य इनका जो विनय पत्रिका है, क्या है? विनय पत्रिका। इनकी जो विनय पत्रिका है काव्य, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। आज ज्यादातर परीक्षा में यही पूछता है कि तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो हम लोग क्या पढ़े? अवधी भाषा पढ़े हैं। सारे बच्चे क्या अध्ययन किए हैं कि जो तुलसीदास जी जितने भी लिखे हैं श्री रामचंद्र जी अवध में जन्म लिए थे, इसीलिए वो अवधी भाषा में उनकी रचनाएं किया गया है। लेकिन यहाँ ये जो विनय पत्रिका लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, इसीलिए ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी सारे ग्रंथ लिखे हैं अवधी भाषा में, लेकिन जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। तो हम लोग तुलसीदास के बारे में क्या कर ले? अध्ययन कर ले। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अब हमको अध्ययन करना है सूरदास के बारे में। किसके बारे में? सूरदास के। तो सूरदास जी जो थे इन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अष्टछाप कवि कहा जाता था। क्योंकि 8 कवियों का एक क्या बना था? ग्रुप बना हुआ था। श्री वल्लभाचार्य जो थे इनके गुरु, वो 8 कवियों का एक समूह बनाए हुए थे। तो उसी 8 कवियों में से ये एक सूरदास भी थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टछाप कवि कहा जाता है। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। वात्सल्य किस रस का? वात्सल्य। वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहता है? प्रवर्तक कहा जाता है। ये क्या थे? वात्सल्य रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्योंकि ये वात्सल्य रस का ज्यादातर वर्णन किए हुए हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बचपन का वर्णन किए हैं। और जहां भी बच्चों के बालपन का प्रेम का वर्णन होता है वहां पर कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल्य रस पाया जाता है। ये बच्चों के प्रेम के लिए रस है। तो ये जितना भी वर्णन किए हैं ये सूरदास जी किसके बारे में किए हैं? श्री कृष्ण के ज्यादातर बालपन का वर्णन किए हैं, बाल लीलाओं का वर्णन किए हुए हैं। और सूरदास का जो काव्य है, सूरदास का जो काव्य है कौन है? सूर सागर। क्या है? सूर सागर। सूर सागर। दूसरा है सूर साहित्य। क्या है? सूर साहित्य। तीसरा है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये इनकी सबसे प्रमुख रचना है। और ये परीक्षा में पूछे गए सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सूरदास बताएंगे। इसमें ट्रिक भी है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, दो तो ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि सूरदास और सूर दोनों में आ रहा है। सूर पहले दोनों ही साहित्य में आ रहा है ना, इसलिए हम सूर से संबंधित करके इस दोनों काव्य को याद कर लेंगे। लास्ट जो है वो साहित्य लहरी है। इनका लहरा हुआ था किसमें? साहित्य में। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति इनका लहराव था। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। अब इससे हम जोड़ करके क्या याद कर लेंगे? साहित्य लहरी याद कर लेंगे। अब मीराबाई जो थी ये भी किनके बारे में लिखी थी? ये भी कृष्ण के बारे में ही लिखी थी। कृष्ण को ये आत्म रूप से अपना प्रीतम मान चुकी थी। क्या मान चुकी थी? प्रीतम मान चुकी थी। अर्थात मीराबाई के जो पति थे उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे। मीरा क्या थी? विधवा हो गई थी। इसलिए वो अपना पूरा
पूरा जीवन किसमें लगा दी, कृष्ण के भक्ति भजन में लगा दी, और आत्मिक रूप से उन्हें क्या मान चुकी थी, अपना पति मान चुकी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, अर्थात जिनके सिर पे मोरों के पंख से बना हुआ मुकुट लगा हुआ है, मेरा पति या मेरा मालिक या मेरा भगवान वही है। अर्थात ये कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। और मीराबाई का जो काव्य है वो क्या है, पदावली। क्या है, पदावली। पदावली में ये कृष्ण के बारे में वर्णन की हुई है। किसके बारे में की है, कृष्ण के बारे में वर्णन की है। अब हम लोग क्या अध्ययन कर चुके हैं, सूरदास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और मीराबाई के पदावली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें इसमें यह देखना है कि आखिर में कृष्ण भक्ति शाखा में कौन सी रस की प्रधानता है, कौन से रस का प्रधानता है और कौन से भाषा की प्रधानता है। तो इसमें जो भाषा है, सूरदास जी जितने भी काव्य लिखे हैं किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं। और जाहिर सी बात है, जब सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखे तो मीरा भाई भी जितने भी काव्य लिखी हैं, मीरा भाई वो किस भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो अब हम लोग ये अध्ययन कर चुके हैं कि जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, से रामचंद्र जी के धारा के कवि, और तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसीदास जी राम के बारे में लिखे हैं और सूरदास जी कृष्ण के बारे में लिखे हुए हैं। तो हम लोग अब ये अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें क्या अध्ययन करना है, निर्गुण शाखा या निर्गुण काल के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए अब हम लोग ये रफ करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद अब क्या किया जाएगा, निर्गुण शाखा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, निर्गुण के बारे में। किसके बारे में, निर्गुण के। तो निर्गुण शाखा को भी दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। पहला जो है वो क्या है, ज्ञानाश्रयी। पहला क्या है, ज्ञानाश्रयी। क्या है, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। दूसरा क्या है, प्रेमाश्रयी। क्या है, प्रेमाश्रयी। पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। इसी को ज्ञान शाखा भी कहते हैं और दूसरा को प्रेम शाखा भी कहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, कबीर दास जी हैं। कौन है, कबीर दास। कौन है, कबीर दास। कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी के कवि हैं। और प्रेमाश्रयी कौन कवि हैं, कौन है, प्रेमाश्रयी के जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए प्रेमाश्रयी के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं और ज्ञानाश्रयी के जो कवि हैं कबीर दास जी हैं। इस काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास जी ज्ञान के बारे में बात किए हैं कि अगर अर्थात जिसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो भगवान को पालेगा। वही भगवान है, जिसके पास ज्ञान है वही महान है, अर्थात वही उनके आत्मा में ही परमात्मा है। अर्थात भगवान को हमें मंदिर मस्जिद में नहीं खोजना चाहिए, हमारे आत्मा में ही भगवान निवास करते हैं। तो कबीर दास जी की जो काव्य है वो कौन सा है, बीजक है। कौन सा है, बीजक। बीजक है। कौन सा है, बीजक। अब इसी में से है साखी। अब इसी में से तीन शाखाएं फूटा हुआ है। कौन है, साखी, शबद, साखी शबद, और कौन सा है, रमैनी। कौन सा है, रमैनी। साखी शबद और रमैनी। बीजक में से ही तीन इनके शाखा फूटे हुए हैं। इसी में एक और कवि आते हैं रैदास। कौन आते हैं, रैदास। रैदास भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये ज्ञानाश्रयी के कवि माने जाते हैं। और मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो भी रचना किया है वो प्रेम के बारे में रचना किया है। किसके बारे में रचना किया है, प्रेम के बारे में। इन्होंने एक कहानी एक लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक सबसे बड़ा महाकाव्य इस काल का ये महाकाव्य है के निर्गुण काल का ये महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। कौन सा है, पद्मावत।
अब पद्मावत जो है, ये पद्मावत कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी लिखे हुए हैं। ये पद्मावत में रानी पद्मिनी और राजा रत्नसेन की, ये चित्तौड़ की रानी पद्मिनी है और कौन है? राजा रत्नसेन है। और इन दोनों की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसीलिए ये क्या हो गए? प्रेमाश्रय, क्योंकि इसमें जो भी लिखी गई है कहानियां वो प्रेम के बारे में लिखी गई है, इसलिए इन्हें प्रेमाश्रय के कवि माना जाता है और इन्हें ज्ञानाश्रय के कवि माना जाता है। तो ये जो पद्मावत लिखा गया है, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा अवधी है। क्या है? अवधी है। ये पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। कबीरदास की भाषा कौन थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सधुक्कड़ी या घुमक्कड़ी, क्योंकि ये जहां भी घूमते थे, ये कहा गया है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। क्या? पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्पष्ट लिखवाया है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो भी उपदेश देते थे, जो भी भजन करते थे, वो इनके शिष्य क्या करते थे? दोहा में लिख देते थे। क्या करते थे? लिख देते थे। तब हम लोग सगुण शाखा भी अध्ययन कर लिए, निर्गुण शाखा भी अध्ययन कर लिए, राम भक्ति भी अध्ययन कर लिए, कृष्ण भक्ति भी अध्ययन कर लिए और ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दोनों अध्ययन कर लिए। अब हमें ये अध्ययन करना है कि ये भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। हम लोग ये भी अध्ययन किए हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तब हम लोग को अध्ययन करना है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। भक्ति काल की प्रवृत्तियां को ही विशेषता कहा जाता है, उसी को विशेषता भी कहा जाता है। तो भक्ति काल की जो विशेषता थी, अब हमें विशेषता के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इसकी विशेषता, अब भक्ति काल का हम लोग विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि ईश्वर में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसमें जितने भी भक्त थे वो किसमें विश्वास रखते थे? ईश्वर में विश्वास करते थे। किसमें? ईश्वर में विश्वास क्या था? ईश्वर में विश्वास था। दूसरी बात, ये लोग क्या किए? जाति पाति का विरोध किए। क्या किए? इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें जाति पाति का क्या गया है? विरोध किया गया है। जाति पाति का विरोध किया गया है। विरोध। तीसरी इसमें विशेषता थी, इसमें तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें सबसे पहली विशेषता थी कि ईश्वर में ये लोग विश्वास रखते थे। दूसरा बात था कि ये जाति पाति का विरोध किए थे। और तीसरी ये बात थी कि इसमें इस काल में भक्ति भजन की भावना थी। क्या थी? भक्ति भजन। क्या थी? भक्ति और भजन और कीर्तन किया जाता। क्या किया था? कीर्तन किया जाता था। क्योंकि मीराबाई अपना पूरा जीवन किसमें लगा दी थी? भक्ति भजन और कीर्तन में लगा दी थी, क्योंकि वो भक्ति भजन ही करती थी। और वे जाति पाति का भी कौन विरोध किए हैं? कबीरदास जी विरोध किए। उन्होंने एक दोहा भी लिखे है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, आज जो हरि का भजे वो हरि का होई। इसलिए ये जाति पाति का भी इस भक्ति काल में विरोध किया गया है। और इस काल में परोपकार की भावना पाई जाती है। कैसी भावना पाई जाती है? परोपकार की। परोपकार की भावना पाई जाती है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस काल में क्या है? ईश्वर में ज्यादा लोग विश्वास रखते थे। जितने भी भक्ति हुआ है वो ईश्वर के बारे में हुआ है। इसमें भक्ति भजन किया जाता था, कीर्तन भी किया जाता था। इसमें जाति पाति का विरोध किया है। जैसे कबीरदास जी जाति पाति का विरोध किए हैं कि जाति पाति में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये लोग क्या करते थे? परोपकार की भावना इस काल में अत्यधिक था। तब जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।